इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जांपल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे प्लेनेट पर जो अब तक का सबसे विशालकाय जानवर पैदा हुआ है वो है ब्लू व्हेल। गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मेट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी होती है। अब ये सब साइज सुन के लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि एक ब्लू व्हेल जब मुंह खोलेगी तो वो एक कार को भी निगल लेती होगी या फिर 6-7 इंसानों को तो आसानी से निगल ही लेती होगी। लेकिन ये सब एक मिथ है। गाइस, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल जो चीज सबसे बड़ी निगल सकती है वो है सिर्फ एक ग्रैप फ्रूट, क्योंकि उसका मुंह तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका गला बहुत ही संकरा होता है। इसकी वजह से वो कोई कार या इंसानों को निगल नहीं सकती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपको लगता है कि आप में सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है और आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन का वर्क अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करना है। अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड क्या होता है? मान लीजिए कि आप अपना सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं तो इसका मतलब आपका राइट हैंड आपके लिए डोमिनेंट हैंड हो गया, तो इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड आपके लिए नॉन डोमिनेंट हैंड हो गया। अब स्टडीज ये कहती हैं कि जो व्यक्ति अपना ज्यादातर काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से भी ट्राई करता है उसका सेल्फ कंट्रोल अपने आप बढ़ने लगता है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, हार्डवर्क और सक्सेस के लिए पागलपन किसे कहते हैं ये आप सदी के महान बॉक्सर मोहम्मद अली से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि जब भी वो सिटअप करते थे तो वो सिटअप को शुरू से काउंट नहीं करते थे, वो सिटअप्स को तब से काउंट करना शुरू करते थे जब सिटअप्स उनकी बॉडी में पेन शुरू कर देता था। जी हाँ गाइस, वो ये कहते हैं कि इसी से ही असल में आपको आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ और पावर का पता लगता है। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उनकी महानता की निशानी होती है। गाइस, ये वाकया सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें यह कहा जाता था कि यह जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी मां का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइस, उन्हें इंडिया फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।